स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी बातें बताई गई है नारियों को लेकर जो हमारे जीवन के तरक्की के द्वार खोल सकती है। जी हाँ, स्त्रियों के कुछ ऐसे अंग हैं जिन्हें देखने मात्र से इंसान की किस्मत बदल जाती है और अगर गलती से छू भी लो तो सोने पर सुहागा हो जाता है, करोड़पति बन जाते हैं, कभी भी धन का अभाव नहीं रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी एक बात कही है नारियों को लेकर। वह बात हम आपको वीडियो के बीच में बताएंगे, लेकिन अगर बात करते हैं आज के खास विषय पर, तो दोस्तों हमारा हिंदू शास्त्र बहुत कुछ कहता है। सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के स्वभाव, महिलाओं के अंग और व्यक्तित्व से जुड़ी कई अहम बातें बताई गई है। इसके अनुसार महिलाओं के कुछ ऐसे अंग हैं जो उनके बारे में कई राज खोलते हैं और महिलाओं के ऐसे अंग देखने से किसी भी जातक की जन्म कुंडली के दोष दूर हो सकते हैं और किस्मत भी बदल सकती है। दोस्तों, कहते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र में इंसान के शरीर के बनावट और शरीर में मौजूद कई अंगों के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। लेकिन अगर शरीर की बात करें तो हम यहाँ पर बात करेंगे महिलाओं के शरीर की। सामुद्रिक शास्त्र में पुरुषों और महिलाओं के बारे में अलग अलग बातें बताई गई है, अलग अलग राज बताए गए हैं, अलग अलग संकेत बताए गए हैं। जी हाँ, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार महिलाओं के शरीर के 3 अंग ऐसे होते हैं जो उनके स्वभाव और उनके व्यक्तित्व से जुड़े कई राज खोलते हैं और इन अंगों के देखने मात्र से, छूने मात्र से मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है, तरक्की के सभी मार्ग खुल जाते हैं। आइए जानते हैं कि महिलाओं के कौन से अंग उनके बारे में क्या राज खोलते हैं। एक चीज आप ध्यान में रख लीजिए कि हमारे चैनल पर जो बातें बताई जाती है वह सभी बातें शास्त्रों पर आधारित होती है, इसलिए आप इन बातों की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद ही आप कोई भी प्रैक्टिकल करें। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं, उन अंगों के बारे में जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप सभी 3 बार जय श्री कृष्णा अवश्य ही लिख दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आइए सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार महिलाओं के होठ क्या कहते हैं। ध्यान से सुनिए, होठ यानी कि लिप। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार होठों को देखकर किसी महिला के स्वभाव के बारे में बताया जा सकता है। कैसे? ध्यान से सुनिए। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के होठ पतले और लाल होते हैं, उनका स्वभाव अपने घर वालों और पति के प्रति बहुत अच्छा होता है। अब जब पति खुश रहता है तो जीवन में खुशियां तो ऐसे ही आ जाती है। जी हाँ, ऐसी महिला अपने पति को बेहद प्यार करने वाली होती है। इन महिलाओं की शादीशुदा जिंदगी अच्छी चलती है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि जब महिला अच्छी रहेगी तो एक पुरुष का जीवन स्वर्ग बन जाता है, और अगर जब एक महिला खराब होती है तो उसका जीवन नर्क बनते देर नहीं लगती है। इन महिलाओं की शादीशुदा जिंदगी अच्छी चलती है, परिवार हमेशा फलता फूलता है। इसके अलावा जिन महिलाओं के होठ मोटे और गहरे रंग के होते हैं,
उनकी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं और इनकी अपने पति से हर बात पर बहस होती है और इनकी पति की तरक्की में भी ऐसी औरतें रोड़ा बनती है। अब ठोड़ी पर डिंपल, ठोड़ी पर डिंपल क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए दोस्तों। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की ठोड़ी पर डिंपल पड़ता है वह काफी खुश मिजाज एवं अपने परिवार, अपने प्रति के प्रति बहुत ही ज्यादा वफादार होती है। ऐसी महिलाएं स्वभाव में बहुत दयालु होती है। इनका स्वभाव हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है। जी हाँ, इसके अलावा जिन महिलाओं की थोड़ी गोल होती है, थोड़ी गोल होती है, वो बहुत भाग्यशाली होती है। लंबी थोड़ी वाली महिलाएं सांसारिक सुखों की तरफ आकर्षित बहुत जल्दी हो जाती है। और जिनकी बोहें, बोहें भी बहुत कुछ कहती है। बोहें यानी कि पलकें। माना जाता है कि जिन महिलाओं की आईब्रो यानी बोहें व्यवस्थित और धनुष आकार वाली होती है वह बहुत चरित्रवान होती है। ऐसी महिलाएं व्यवहार से काफी अच्छी होती है। अब महिलाओं के भी कई प्रकार होते हैं। एक महिला होती है जो परिवार को संभालती है, एक महिला होती है जो परिवार का विनाश करती है, एक महिला होती है जो चरित्रवान होती है और एक महिला होती है जो चरित्रहीन होती है। जी हाँ, ये सभी बातें शास्त्रों में बताई गई है। कहते हैं कि एक महिला अपने पूरे जीवन काल में अपने पति के प्रति बिल्कुल वफादार रहती है, तो एक महिला ऐसी भी होती है जो कुछ समय के बाद ही अपनों को धोखा देती है। अब जिन महिलाओं की आईब्रो यानी बोहें व्यवस्थित और धनुष आकार वाली होती है वह बहुत ही चरित्रवान होती है। ऐसी महिलाओं की काफी अच्छी व्यवहार होता है, काफी अच्छा ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। वही जिन महिलाओं की आईब्रो लंबी, मोटी या टूटी हुई होती है वो महिलाएं स्वभाव से बेहद सख्त होती है, कठोर स्वभाव वाली होती है। जिन महिलाओं की नाक के ऊपर दोनों तरफ से बोहें मिलती है उनकी शादीशुदा जिंदगी कम खुशहाल बीतती है। जी हाँ, इस वीडियो में मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें। दरअसल दोस्तों, हम आपको वही बात बताते हैं जो बातें हमें इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त होती है और हमारे सामाजिक माध्यम से प्राप्त होती है। इस वीडियो के माध्यम से हमारा किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। हम आपको जो जानकारी देते हैं उसमें से कुछ जानकारी होती है शास्त्रों के आधार पर, कुछ जानकारी होती है इंटरनेट के आधार पर, कुछ जानकारी होती है सामाजिक विषयों के आधार पर। दोस्तों, आप इस चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि इस चैनल पर बहुत खास जानकारी आपको मिलेगी। हमारे सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि हमारे घर की बहू बेटियों को हम लक्ष्मी मानते हैं। एक घर को संवारने में भी एक बहू बेटी का हाथ होता है और घर का विनाश करने में भी अपने घर की बहू बेटियों का हाथ होता है। अब कई लोग हमसे बहुत सारे प्रश्न भी करते हैं। बहुत लोगों के प्रश्न हम आंसर देते हैं और बहुत लोगों के प्रश्नों के जवाब हम देना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप इस चैनल के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं एक से बढ़कर एक वीडियो देखेंगे। आगे भी इस चैनल पर हमारे कई सारे हमारे जो साथी गण हैं वह भी आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करेंगे। अगर आप
इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी हमसे अभी जुड़ जाएं।